हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमेशा की तरह। तो आज मतलब कल वैक्सीन लगी थी, आज सेकंड डे है और आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, ऐसा करना वैसा करना। किसी को कुछ होता है, किसी को नहीं होता है। तो मुझे क्या क्या हुआ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत। तो ये देखिए, ये है मेरे हॉल की हालत। ये देखिए, ये सारे लावण्या के टॉयज़ पड़े हैं और इधर ये देखिए लावण्या और उसकी फ्रेंड ने बनाया है खाना क्ले का। और इधर 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 ये देखिए, यहाँ पर उसकी डॉल, दुपट्टा, और यहाँ पर सो रही है लावण्या की डॉल, वो भी साड़ी पहन के। एक डॉल इधर है। और इसके बाद तो कुछ ऐसी हालत है मेरे घर की। यहाँ पर भी देखिए, अभी खेले ना बच्चे, और ये देखिए मतलब सब कुछ कुशन इधर उधर, हालत बहुत बुरी है। और मैं ना रज़ाई और कंबल में हूँ। एक रज़ाई है, एक कंबल है। तो अभी ना चाय बनाई है यहाँ पर, ये हस्बैंड ने बनाई है। ये देखिए, ये रखी है मेरे लिए। तो मैं उठ गई, मतलब सोई तो मैं नहीं थी, बट ऐसे ही लेटी थी। तो मुझे आ गया था फीवर। दोनों ने हमने वैक्सीनेशन करवाया था, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हस्बैंड को तो कुछ नहीं हुआ, मतलब हो तो रहा है, बॉडी पेन है सेकंड डे में, आज पूरे दिन बॉडी पेन है उनको। और उसके बावजूद भी वो शॉप गए। मैंने मना कर दिया था, उन्होंने बोला नहीं मैं चला जाता हूँ, यहाँ भी बैठना है वहाँ पर भी बैठना ही है, तो चला जाता हूँ। तो वो तो शॉप चले गए, बट उनको फ़ीवर वगैरह नहीं आया। उनको पूरी मतलब कल उन्हें मस्त वाली नींद आ गई, कुछ नशा सा लग गया था उन्हें। और बिल्कुल ऑपोजिट मेरे साथ हुआ। हाँ, मैं मतलब मुझे नींद ही नहीं आई। सबसे पहले मुझे यहाँ दर्द हो रही थी, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, बाजू में। उसके बाद मुझे ये वाली जगह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, मतलब अजीब सी, बस अभी दर्द हो रही थी, फिर ठीक हो रही थी, बीच बीच में उठ रही थी। तो उसके बाद रात को 12:30 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 12 बजे तक वैसे ही थकान सी थी। तो मैंने कल क्या किया, आप लोगों से बात की, वीडियो का एंड किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद मैं उठी, मैंने बर्तन वगैरह किए और सुजल ने भी साथ में हेल्प कर दी थी, बड़े बड़े बर्तन धोए। उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाई। तो खिचड़ी बनाई, और उससे खिचड़ी बनाने से पहले मैं आगे तक घूमने गई थी। सब्जी लेकर आए, खीरे और बैंगन फ्रेश एकदम खेत से। उसके बाद फिर मैंने खिचड़ी बनाई, खाना खाया, सबने अपनी अपनी थाली धोई और सो गए। ये लोग सो गए। हस्बैंड को एकदम मस्त वाली नींद आ गई थी, बोल रहे थे कि नशा सा लग रहा है, ऐसे मतलब मज़ा सा आ रहा है, नींद आ रही है अच्छी सी। तो ये सो गए, सुजल भी सो गया, लावण्या भी सो गई, और मैं भी, मतलब मैं भी लेटी थी। 12 बजे के बाद मुझे इतना फीवर आया, मतलब हाथ पैर एकदम से मुझे ठंड लगी। फिर मैंने सोचा शायद विंडो खुली है, इस वजह से ठंड होगी। तो फिर मैंने विंडो बंद कर दी। फिर भी मुझे ठंड लगी, इतनी तेज़ ठंड लगी, और मैं हिल नहीं पाई, हाथ पैर मेरे ठंडे हो गए। फिर मैंने इनको आवाज़ें लगाई, तो ये तो अच्छे खासी नींद में थे। बट लावण्या उठ गई बेचारी, बोलती मम्मा क्या हुआ। मम्मा आपको दर्द हो रही है? मैंने कहा बेटे मुझे ठंड लग रही है। तो ये उठी, इसने लाइट जलाई और इसने बेचारी ने मेरे ऊपर कंबल रज़ाई दोनों डाली और लिपट के मुझसे ये सो गई। उसके बाद मुझे इतना तेज़ फीवर आया, पसीना पसीना, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना निकला। एक बार रात में आया, उसके बाद मुझे अच्छी वाली नींद आ गई। पैरासीटामोल मैंने खा ली थी, आप में से बहुत लोगों ने कहा था पैरासीटामोल ले लेना, वो मैंने ले ली थी। और उसके बाद फिर सुबह मुझे लगा चलिए उठ जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, प्लांट्स भी देखती हूँ।
जैसे ही मैं बाहर गई ना सुबह उठ के, वैसे ही मुझे एकदम से पूरी बॉडी में ठंड सी लगी, रोंगटे खड़े हो गए और दोबारा से मुझे फीवर आ गया। फिर मुझे लेटना पड़ा। और फिर अभी दोपहर में सासू माँ आई थी, गुस्सा हो रही थी कि तुम बता नहीं सकते थे कि तुम दोनों ने मतलब वैक्सीनेशन करवाया है। तो उन्हें लगा कि मैंने ही लगाई है, क्योंकि हस्बैंड बाद में गए थे जैसा मैंने आपको बताया। तो मम्मी को लगा शायद हस्बैंड ने नहीं लगाई होगी, तो वो काम कर रहे होंगे, तो मम्मी गुस्सा हो रहे थे। बता नहीं सकते थे कि दोनों ने इंजेक्शन लगवा रखा है, तो मैं खाना बना देती। तो मैंने बोला नहीं, रात में तो मेरी तबीयत ठीक थी, मैंने सारा काम कर लिया था, सुबह ज़्यादा हो गई। फिर सुबह बस वैसे ही हल्का फुल्का नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद फिर दोपहर में मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, कुछ भी खाने का। और बच्चे अपने अपने मगन थे, क्लासेस लगाई, उसके बाद अपना जो खेल रहे हैं कभी टीवी में कभी फ़ोन में। आज उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। जैसे ही उठती हूँ चक्कर सा आ रहा है, वीकनेस लग रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोपहर में फिर से मुझे बुखार आया। जब सासू माँ आई मुझे देखने तो वो बोल रही थी कि तुझे तो बुखार है। मैंने कहा हाँ जी। तो वो उस टाइम पर फिर डांट पड़ी। फिर उन्होंने बनाई चपातियाँ, खाना खाया हम लोगों ने। उन्होंने बर्तन वगैरह धोए, जो सुबह से रखे थे बर्तन सारे उन्होंने धोए। और उसके बाद चाची सास भी आई थी, और गांव से एक बुआ है वो भी आई थी। काफ़ी देर बैठी रही वो। फिर अभी अभी वो लोग गए, और हस्बैंड शॉप से आए। इन्होंने चाय बनाई, चाय बनाकर इन्होंने बोला मैं थोड़ा ना आगे जाता हूँ, चलता हूँ, वॉक पे जाता हूँ। तो बाकी कुछ नहीं है, कहते थकावट सी मुझे हो रही है, फीवर वगैरह इनको नहीं है। तो चाय बना के मुझे दी, खुद इन्होंने नहीं पी। इन्होंने बोला कि मैंने शॉप पे पी ली है, तो मुझे चाय बना के दी। मैंने कहा चलिए मैं भी उठ जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। बट मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, पर वीकनेस है थोड़ी सी। जैसे अगर जल्दी चलो तो फिर अंधेरा सा हो रहा है आंखों के पास। तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। और काफ़ी लोग बोलते हैं किसी को ज़्यादा फीवर आता है, किसी को कम आता है। चलिए जो भी होता है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं डरती थी नहीं, डरती हूँ मैं इंजेक्शन से, बट कुछ भी नहीं हुआ। सबसे मतलब इजी वाला इंजेक्शन मुझे ये लगा। इसमें तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और जो पेनफुल होते हैं, टिटनेस का होता है, और प्रेगनेंसी टाइम में जो लगे थे बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा। तो बुखार कहते हैं आना भी चाहिए, बुखार आना ठीक रहता है। तो जैसी जैसी जिसकी बॉडी रहती है ना, मक्खी परेशान कर रही है, जैसी जैसी जिसकी बॉडी रहती है तो वैसा वैसा मतलब होता है उनको, उसी तरीके से सब कुछ होता है। मैंने आपको बताया था सास ससुर को कुछ नहीं हुआ, तो हस्बैंड को भी देखिए बहुत कम हुआ है। ऐसा तो था, सासू माँ बोल रही थी आज की सेकंड डे मुझे ये लग रहा था बस मैं सोई रहूँ, रेस्ट मिल गया था इनको, तो अच्छा रहता है ऐसा, नींद आ जाए। मुझ में तो नींद ही नहीं है। रात को सोई थी 12 बजे, बस पूरा दिन आज नहीं सोई हूँ मैं, पूरा दिन। मुझे कब से बोल रहे हैं सब लोग सो जा सो जा, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो अभी चलिए मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। चाय हो चुकी है ठंडी, तो मैंने कहा चलिए, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी इतने सारे, भाई पीसीएम ले लेना। तो पीसीएम मैंने ले लिया, वहीं से दे दी थी हमें। पैरासीटामोल मेरे पास भी रखी है, वो तो मैंने वैसे ही ले ली थी। हस्बैंड ने नहीं ली, हस्बैंड को मैं बोल रही थी आप ले लो फिर सो जाओ। इन्होंने बोला नहीं, अगर मुझे लगेगा फीवर है तो मैं लूँगा। तो मैंने तो वो भी ले ली थी, मुझे फिर भी फीवर आया। तो चलिए मैं ना पहले चाय पी लेती हूँ। बच्चे जो हैं वो दोनों निकल गए हैं खेलने, तो चाय पीती हूँ। उसके बाद देखते हैं आज क्या बनता है शाम में, कोई पता नहीं है। कंडीशन तो है नहीं बनाने वाली। बाल मैंने कल से कंघी नहीं किया है, कल जब मैं नहा के गई थी तभी की मैंने कंघी किया है। ये वाली जो बाजू यहाँ यहाँ से ऊपर नहीं हो रही है, यहाँ इसमें दर्द हो रही है। तो आज बिना कंघी के बस ऐसे ही है, जैसे बेड पे ही हूँ आज मैं सुबह से। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद जैसे तैसे मुझे लगा मैं उठ जाती हूँ, सायकाल का टाइम है, बिस्तर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो ये बिस्तर सुबह भी अच्छे से साफ़ कर दिए थे, झाड़ दिए थे दोबारा, फिर मैंने ये बिछाया था। बट शाम के टाइम कहते हैं बिस्तर लगे नहीं रहने देने चाहिए, तो मैंने कहा चलिए जैसे तैसे मैं उठा लेती हूँ। वैसे सूजल जो है वो खेलने निकल गया है उसके फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो उसने मना किया था कि मम्मा कुछ मत करना, वो ऐसे ऐसे काम वही करता है, बिस्तर वगैरह वही समेटता है। पर मुझे लगा चलिए कर लेती हूँ। बट बाजू जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, अच्छे से कुछ हो नहीं पा रहा था, पर करना तो पड़ेगा ही। आपको पता है लेडीज़ फिर ऐसे रह भी नहीं सकती है, ऐसा होता ही है। आप में से बहुत सारों के साथ ऐसा होता होगा कि आप मतलब घर में कुछ इधर उधर फैला है तो हम नहीं देख सकते, भले ही हम जितने मर्जी बीमार हो, हमारी तबीयत ख़राब हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को उसकी जगह पर रख दें। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं भी यहाँ पर उठ गई थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ। बच्चों ने देखी कैसा फैला रखा है, उसकी फ्रेंड आई थी आरुषि,
और बस खेल रहे थे बच्चे। तो मैंने भी आज ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो सब लोग ऐसे फेंक देते हैं। हस्बैंड ने यहाँ पर टी शर्ट उतार के रख दी थी, सूजल ने टॉवल रख दिया था। तो बस ये सब मैं फटाफट से समेट लूँगी और कुशन वगैरह भी यहाँ मैंने ठीक कर दिए हैं। और साथ के साथ ना मैंने बच्चों को भी आवाज़ दे दी है, ज़्यादा दूर नहीं खेलते हैं, यहीं सामने खेलते हैं। आपने देखा ही है, पेड़ के पास या आसपास खेलते हैं। सूजल भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं आगे बैठा है। काफ़ी सारे उसके फ्रेंड्स थे, वॉक करके आए और उसके बाद एक जगह बैठ जाते हैं सब लोग। तो मैंने उन्हें आवाज़ लगा ली है कि घर आ जाओ, अंधेरा हो चुका है। मतलब पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है, अंदर से अंधेरा दिख रहा है क्योंकि हमारे जो ये शीशे हैं ये ब्लैक कलर के हैं। तो बस यहाँ पर कोशिश कर रही थी थोड़ा बहुत समेटने की, और मुझे ना सांस फूल रही थी तो मुझे लगा मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो मुझे लगा नहीं सभी के साथ ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर लावण्या के ये जो टॉयज़ है थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर समेट रही हूँ, और वो खुद भी आ चुकी है, हाथ पैर धो रही थी। तो बस उसके बाद यहाँ पर लग गई है अपने टॉयज़ इकट्ठे करने। फटाफट से इसने हाथ पैर धोए, मुँह धोया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा बेटा प्लीज़ ये कर दो। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा ना मुझे इस क्ले के लिए आता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। ये क्ले मतलब बच्चे इसे छोटा छोटा सा कुछ बना देते हैं और फिर एक दो टुकड़े नीचे रह जाते हैं और वो पैरों में चिपकते हैं, मैट में इतने ज़्यादा चिपकते हैं ना। तो यहाँ पर ये ऐसा करती है, पहले खेलती है और फिर सेम कलर को ऐसे गोल गोल करके रख देती है। फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है कहीं ना कहीं। तो बस जो इसके टॉयज़ है जहाँ जहाँ इसे रखने होते हैं वहाँ वहाँ इसने रख दिए हैं। ये एक शूज़ का डब्बा है, तो यहाँ पर ये इसमें मतलब कोई भी ऐसा बड़ा बॉक्स होता है ये ले लेती है कि इसे मैं ले लूँ, इसमें ये अपने टॉयज़ वगैरह रख देती है छोटे छोटे से। तो बस मैंने इसे बोला बेटा इसको जगह पर ले जाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा हॉल साफ़ कर दिया। सुना मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी, थोड़ा फ्रेश सा लगेगा, बट बाहर आके ना ठंडी ठंडी हवा है तो उससे मुझे एकदम से ठंड हो रही है, कंपन सी हो रही है। और मैं अंदर भी पड़ी पड़ी इतनी बोर हो गई हूँ ना। और इस टाइम पे अच्छी मीठी मीठी सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी से। हस्बैंड और सूजल अभी आए नहीं, वो पता नहीं आगे कहीं घूम रहे हैं। आज मैं नहीं गई, थोड़ी देर यहाँ रहती हूँ, ज़्यादा ठंड लगी तो फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आज फिर कहीं रात में बारिश ना हो जाए, अंधेरा आ रहा है तो आज फिर कहीं रात में बारिश ना हो जाए। बैठो बेटे अब चलो, बुक्स पकड़ लो अब। और इनके ना 21 से पीरियोडिक टेस्ट हैं, बट ये बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर घूम रही थी ताकि मुझे फ्रेश सा फील हो, बट यहाँ पर जितनी देर मैं घूमी मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। और सासू माँ यहाँ आई थी कि मत घूमो बाहर, अंदर चली जाओ। तो मुझे लग रहा था ना पैर दुख जाते हैं ऐसे लेटे लेटे बैठे बैठे, तो थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ। अभी टाइम हो चुका है 9:45 का, और ये रही शैतान। कितना परेशान किया आज मुझे, हैं? सारे घर में आज आतंक मचा रखा था ना। सोचा मामा डांट तो सकेगी नहीं, इसीलिए मज़े करो। टॉयज़ खुले फेंक के भाग गई थी, पर इसने उठा दिए थे। बाद में मैंने इसको बोला ये है कि जब ये फैलाती है ना तो इसको मैं बोलती हूँ, ये उठा के रख भी देती है। और पढ़ाई नहीं की आज, है ना, थोड़ी सी पढ़ाई की और मज़े किए आज। आज नहाई भी नहीं है ना, कोई नहीं था इसको नहाने वाला। तो खाना वाना हमारा हो चुका है और लेट गए हैं बिस्तर में। और मतलब वही हो रहा है, बुखार अब भी लग रही है, दोबारा से ठंड सी लग रही है। कभी गर्मी लग जाती है, कभी ठंड लग रही है। पर फीवर मतलब 2 बार आया था मुझे, जैसा मैंने आपको बताया। अब पता नहीं रात में आएगा शायद। अभी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है, थकान सी तो लग रही है, पूरी बॉडी में पेन लग रहा है ऐसे, जैसे बहुत ज़्यादा थक नहीं जाते हैं हम, लाचार हो जाते हैं कि बहुत ही लाचार है, बहुत थक के अब कुछ नहीं होगा, वैसी वाली हालत है। हस्बैंड जो है वो भी बाहर लेटे अपना फ़ोन देख रहे हैं। और उनको भी यही है, उनको फीवर वगैरह नहीं है, उनको मतलब ऐसे ही लग रही है, उनको भी थकान सी महसूस हो रही है, उनको ये लग रहा है बस सोए रहूं। तो वो भी लेट गए हैं। तो मैंने कहा चलिए वीडियो का एंड भी कर देते हैं। सासू माँ आई थी, अभी थोड़ी देर पहले गई हैं। तो ये क्या था तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
और आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो चलिए मिलेंगे न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।